अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। तो सुभान अल्लाह, एक दुरूद पाक पर इतनी बरकतें हैं, तो जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं उनको कितनी बरकतें नसीब होती होंगी। तो हम सबको मिलकर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने हैं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम में से बहुत सौ का प्रॉब्लम ये है, अल्लाह ने मुझे और आपको बहुत कुछ दिया है, मगर हमारे पास जो नहीं है ना, हम उसकी टेंशन में जिंदगी गुजार रहे हैं। जो है उस पर एंजॉय क्यों नहीं करते? हम किसी के घर जाएं तो अपना घर पर छोटा लगने लग जाता है। अरे ये जो रेस है ये कभी खत्म नहीं होगी। अरे अल्लाह ने तो तुम्हें दिया, उस पर एंजॉय कब करोगे? उस पर शुक्र कब अदा करोगे? जिस दिन ये बात आपको समझ आ गई कि जो मेरे पास है वो मेरा है और वो करोड़ों से ज्यादा है। हम घर में तो रहते हैं, लोग झोपड़ियों में रहते हैं। अरे झोपड़ी में रहने वाला बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे कि बंदे तो रोडों पे सो रहे हैं, नालियां लगी हुई है, लोगों को तरह तरह की बीमारियां हैं। खुदारा शुक्र अदा करने वाले बनो, वरना लाइफ की इंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी। एक और एग्जांपल से बात समझाता हूं। एक गरीब आदमी था, पैदल जॉब पे जाता था, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था। कहने लगा यार काश साइकिल मिल जाए तो ये रास्ता आधा हो जाए। पैसे जमा करके जोड़ जोड़ साइकिल ले ली। बहुत खुश हुआ, अल्लाह ने साइकिल दे दी। साइकिल सबसे बड़ी नेमत थी उसके लिए। पैडल मारता था, 40 मिनट में पहुंच जाता था। एक दिन सिग्नल पे वो साइकिल खड़ी हुई तो बराबर में मोटरसाइकिल आके खड़ी हुई। कहता यार ये कौन सी सवारी है? पैडल मार मार के थक जाता हूं, देखो ये सवारी है। एक किक मारता है, कैसे जनाब स्कूटर जाती है। असल तो सवारी है मेरी, तो ये बेकार सवारी, कुछ भी हो जाए मोटरसाइकिल लेनी है। अब उसके लिए पैसे जोड़े, उसके लिए जनाब उसने कुछ कर्जा भी लिया, मोटरसाइकिल ली। थोड़े दिनों के बाद मोटरसाइकिल सिग्नल पर रुकी तो बराबर में आके गाड़ी रुकी। कहता ये कौन सी सवारी है? सारा दिन मिट्टी में धूप में घूमता हूं, असल तो ये सवारी है। मुश्किल से कर्जा लिया, सूदी पैसे लिए, छोटी सी मेहरान गाड़ी ले ली। अब जब मेहरान में घूमता रहा, थोड़े दिनों बाद गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो बराबर में करोला आके खड़ी हुई। तो लगा यार ये मेरी कौन सी गाड़ी है? वो एयर कंडीशन वाली, इसमें तो शीशे भी कुछ चढ़ाने पड़ते हैं। हर उस बंदे को अपनी चीज कमजोर लगने लगती है जब वो दूसरों की चीजों पर नजर रखता है। हालांकि ये वही चीज थी कि जिसकी मैं और आप तमन्ना कर रहे थे। अगर लाइफ सुकून वाली गुजारनी है ना, तो उलमा बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि नेमतों में अपने से पीछे वालों को देखें और नेकियों में अपने से आगे वालों को देखें। आपकी जिंदगी बड़ी पुरसुकून हो जाएगी, आप बड़ी एंजॉय करेंगे लाइफ को। जब भी आपको ये लगे ना कि यार मेरे पास कुछ कम है, तो अपने से कम लोगों को देखेंगे, आपको लगेगा या अल्लाह तेरी मेहरबानी, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मुझे तो तूने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है ना, वो एक बार कहीं जा रहे थे तो उनके पैर में चप्पल नहीं थे। कहते हैं या अल्लाह तूने चप्पल ही नहीं दी। थोड़ी देर हुई तो एक बंदा करीब से गुजरा, उसके पैर ही नहीं थे। या अल्लाह तेरी मेहरबानी, मुझे पैर तो दिए। कंपटीशन जरूर करें, मगर घर में, गाड़ी में, बंगले में, फैक्ट्री में, दुनिया में नहीं। करना है तो नेकियों में करे ना। भूल गए आप गज़वा तबूक, जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु थोड़े से पैसे थे। आज हाल क्या है, बंदे के पास थोड़े पैसे आ जाए, कहता बड़े अरमान थे, वो गुनाह अभी तक नहीं किया, अब पैसे आए हैं, अब मैं वो करूंगा। हजरत उमर के पास थोड़े पैसे आए थे, कहते हैं आज मौका मिला है अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ने के लिए। क्या किया? नबी पाक के पास अपना 50% वेल्थ लेके चले गए कि हुजूर अल्लाह के दीन के लिए लाया हूं। है उमर क्या लाए हो? क्या हुजूर 50% लाया हूं। घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? आधा घर वालों के लिए छोड़ा है। हजरत उमर कहते हैं मैंने सोच लिया कि आज शायद मैं हजरत अबू बकर से नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा। मगर ये कैसा शानदार कंपटीशन था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जब आते हैं तो सामान लेकर आते हैं। मेरे आका कहते हैं अबू बकर क्या लाए हो? क्या हुजूर घर में जो कुछ था सब ले आया हूं। ए अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? क्या हुजूर घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। ये कंपटीशन था, वो नेकियों में आगे बढ़ना चाहते थे। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। आज हम किसी की तरक्की देखकर ये सोचते हैं कि मैं पीछे रह गया, ये मेरे साथ बिजनेस शुरू करने वाला, इसने इतनी बिल्डिंगें बना ली, इतने प्रोजेक्ट बना लिए, यहां भी प्रोजेक्ट, अरे अभी ये खत्म नहीं हुआ तो 3 और प्रोजेक्ट है उसने ऐलान कर दिया। क्यों टेंशन होती है दिल में? उसे अल्लाह नवाज रहा है, तुम अल्लाह से कहो या अल्लाह उसे नवाज रहा है, मुझे भी नवाज दे। हसद दिल में ना लाओ। लेकिन ये जो टेंशन है
کبھی ایسے شخص کو دیکھ کر دل میں خیال کیوں نہیں آتا یہ کاروبار بھی کرتا ہے, یہ دین کا کام بھی کرتا ہے, میں کب ایسے کروں گا؟ پلیز اپنی سوچ کے محور کو بدلیے, اپنی لائف میں آج سے یہ چینج لائیے. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, کچھ ایسا کر کے جائیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ کریم ہم سے راضی ہو. حضرت سعد بن نبی وقاص نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک بڑا کمال کا کویسچن کیا. یقین کریں ایسا سوال ہے, میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی کہیں گے یار اس کا جواب فوری بتائیے. سوال کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دعا فرمائے اللہ سے, اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے. واٹ از دا میننگ آف مستجاب الدعوات؟ یعنی بندہ جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے. اب مجھے بتاؤ یہ کتنا بڑا انعام ہے. اگر یہ ہم میں سے کسی کو مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. پرابلم ہوگی, بیماری ہوگی, قرضہ ہوگا, واٹ ایور پرابلم, میں نے دعا کرنی ہے اور مسئلہ حل ہو جانا ہے. سبحان اللہ, مستجاب الدعوات. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا جواب دیا. کوئی بہت لمبا چوڑا جواب نہیں دیا. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا سعد اتنے روزے رکھو, اتنی نمازیں پڑھو, اتنے سجدے کرو, اتنے صدقے دو, اتنا لمبا مجاہدہ کرو, پھر جا کے تم مستجاب الدعوات بنو گے. نہیں, ون لائنر آنسر فرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اے سعد اپنی خوراک پاک کر لو, مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. بس یہ فارمولا آج سیکھ جائیے, مسئلے حل ہو گئے نا. میں کیوں جاؤں گا کسی اور سے دعا کرانے جب خود ہی مستجاب الدعوات بن جاؤں. تو اپنی غذا پاکیزہ کرنی ہے, اپنی کمائی پاکیزہ کریں, اپنا کھانا پاکیزہ کریں, اپنے لقمے پاکیزہ کریں. اور آگے نبی پاک فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے, آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا. اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. اب ذرا سوچئے, وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں, آپ ان کی نشو نما حرام پیسوں سے کر رہے ہیں. حدیث میں کیا فرمایا؟ جو گوشت اگا ہی سود سے ہے, حرام سے ہے, وہ آگ کے لیے بہتر ہے, یعنی وہ آگ میں جل جلانے کے لیے بہتر ہے. ارے جناب کیا کریں, پورے سبھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں, سچ کا زمانہ نہیں, تھوڑا بہت جھوٹ تو ہم بھی بول لیتے ہیں. کمپرومائز کیا نا. ساری مارکیٹ ملاوٹ کرتی ہے جناب, جھوٹ بول کر کاروبار کرتی ہے. میں نہیں کروں گا تو جناب میرا مال نہیں بکے گا, ہماری مارکیٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے. کر لیا کمپرومائز. بچے کی شادی ہے, کیا کریں, پورے خاندان والوں کا رسم و رواج ہے, نہیں کریں گے تو خاندان والے ناراض ہو جائیں گے, ہمیں کنجوس سمجھیں گے, منہ دینا پڑتا ہے جناب خاندان والوں کو. ناچ گانے کر لیے, حرام کام کر لیے, کر لیا کمپرومائز. ارے دوستوں میں بیٹھتا ہوں بھائی, سارے دوست تاش کھیلتے ہیں, سارے روز جوا کھیلتے ہیں, اب پتہ نہیں کمپیوٹر پر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا بہت مجھے بھی پر کمپنی دینی پڑتی ہے ورنہ سب مذاق اڑائیں گے. تھوڑا بہت تو کرنا پڑتا ہے. کر لیا کمپرومائز. یہی تو امتحان تھا تمہارا. وہ کربلا کے میدان میں جان لٹا گئے, کمپرومائز نہیں کیا.